हेलो दोस्तों, 2 जुलाई 1955 पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन है मायामी, फ्लोरिडा। 6 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर्स इस फ्लाइट में बैठे हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और मौसम भी काफी साफ है। लेकिन 3 घंटे बाद जब इस फ्लाइट को मायामी में लैंड हो जाना चाहिए था, ये लैंड नहीं होता क्योंकि टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard Flight 914. Please fasten your seatbelts and observe the no smoking sign. We will take off in 5 minutes. When we're at our cruising altitude, refreshments will be served to you. Our flight will take 37 years. I wish you a pleasant trip. फ्लाइट के टेक ऑफ होने के 3 घंटे बाद जब मायामी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चला कि ये फ्लाइट अपने शेड्यूल टाइम पर नहीं है, तो इमीडिएटली वो न्यूयॉर्क के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करते हैं। तब उन्हें पता चला कि ये फ्लाइट रेडार से गायब हो गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस फ्लाइट के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। प्लेन रेडार से गायब हो गया था और इसका एक ही मतलब था कि शायद ये प्लेन कहीं क्रैश हो गया। इसीलिए फ्लाइट के रूट में एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। जब इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई एविडेंस नहीं मिला, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये प्लेन क्रैश हो गया और सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी यहीं तक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट तो अभी यहीं से शुरू होता है। 2 जुलाई 1955 को ये प्लेन टेक ऑफ हुआ था और तभी वो गायब भी हो गया था। लेकिन 37 साल बाद फ्लाइट वापस से लैंड होता है इस जगह पर। जोआन कैराकस एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। जोआन हमेशा की तरह एक फ्लाइट को टेक ऑफ करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तभी कुछ अजीब होता है। रेडार पर एक प्लेन का सिग्नल कैप्चर होता है। ये प्लेन रेडार में सडनली अपीयर हुआ था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई प्लेन कहीं से टेलीपोर्ट हो गया हो। पहले जोआन को ऐसा लगा कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन जोआन और एयर टावर के दूसरे एम्प्लॉयज ने जब इस प्लेन को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो प्लेन एक पुराना DC-4 मैकडॉनल्ड डॉगलास पैसेंजर एयरक्राफ्ट था। इस प्लेन के कैप्टन ने कंट्रोल टावर को कांटेक्ट किया और पूछा कि हम कहाँ हैं। जोआन ने रिप्लाई दिया कि वो कैराकस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और उसने पायलट से पूछा कि इस प्लेन का डेस्टिनेशन क्या है और ये कहाँ से आ रहे हैं। कैप्टन ने जवाब दिया कि ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, जिसे न्यूयॉर्क से मायामी तक का सफर तय करना था। We are Pan Am Flight 914 headed from New York to Miami, Florida, with a crew of 4 and 57 passengers on board. ये बात सुनकर कंट्रोल टावर में सब हैरान हो गए। एक पैन अमेरिकन फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन से 1100 मील दूर क्या कर रहा था। जोआन ने फिर से फ्लाइट के कैप्टन से पूछा कि इस फ्लाइट को अपनी डेस्टिनेशन पर कब पहुंचना था। कैप्टन रिप्लाई करते हैं कि इस फ्लाइट को 2 जुलाई 1955 के 9:45 बजे मायामी एयरपोर्ट पर लैंड होना था। कैप्टन का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। जोआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ्लाइट को लैंड कर दिया गया और रनवे पर आर्मी कमांडर्स और एम्बुलेंसेस पहुंच गए थे। प्लेन लैंड होने के बाद जोआन प्लेन के कैप्टन से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि आज 21 मई 1992 है। ये जोआन की सबसे बड़ी गलती थी। कैप्टन जोर से चिल्लाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कि ग्राउंड क्रू प्लेन के पास पहुंचते, कैप्टन ने कहा, हमसे दूर रहो, हम यहाँ से जा रहे हैं। No, stay away. We're leaving now. और उसने इंजन स्टार्ट किया और बिना किसी टेक ऑफ क्लियरेंस के प्लेन को वापस से टेक ऑफ कर दिया। जोआन ने कोशिश की थी कैप्टन को रोकने की, लेकिन वो नहीं रुका। थोड़ी देर के लिए ये प्लेन आसमान में दिख रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो गायब हो गया और इसके बाद इस प्लेन का नामो निशान नहीं था। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जानता। 1985 में वीकली वर्ल्ड नाम के एक न्यूज़पेपर ने पहली बार इस स्टोरी को कवर किया था। आप सोच रहे होंगे कि इस न्यूज़पेपर ने 7 साल पहले इस स्टोरी को कैसे कवर किया। तो मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़पेपर ने 1992 में भी सेम स्टोरी को कुछ और न्यू डिटेल्स के साथ फिर से छाप दिया। फिर इस स्टोरी को लोग फेक मानने लगे, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो इस कहानी को सच मानते हैं और कहते हैं कि वो पैसेंजर्स अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उन पैसेंजर्स का कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है कि सीक्रेट ग्रुप्स ने स्टोरी को फेक बता दिया हो, ताकि हम लोगों को इसके बारे में पता ना चले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये स्टोरी फेक है या फिर हमसे सच्चाई छिपाई जा रही है? आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।